सो गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूँ जॉब पर। आज मंडे का दिन है। गाड़ी में लेके जा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मुझे देर हो गई घर से निकलने में, तो मैंने कहा यार बेहतर है कि आधे रास्ते गाड़ी ले जाते हैं एंड देन वहाँ से मैं ना अपना ट्रेन एंड बस लेके चला जाऊँगा जॉब पर। बाकी वीकेंड पे बड़ा मज़ा आया। वीकेंड पे मैं अपना व्लॉग जो है वो लगा दूँगा। हमें बेसिकली एक तरह से एक्सक्लूसिव टूर मिल गया इको डेयरी फार्म का, और वो है एबर्ट्सवर्थ में, और वहाँ बड़ा ही मज़ा आया। कल बच्चों ने बड़ी एक्टिविटी करी, और ये है कि मिल्किंग द काउ एंड यू नो मूवी भी देखी वहाँ बैठ के शहबाज ने। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यू नो किस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर को ये कैरी कर रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है यू नो अप टू आई वुड से लाइक 40% to 50% टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये कि ट्रेडिशनल फार्मिंग यहाँ पर भी वैसे ही होता है, दे यूज़ इट। सो पाकिस्तान वगैरह में जैसे अगर आप हमने देखा है कि भाई वो मिल्किंग द काउ है तो उसको तकरीबन आधा घंटा बंदे को लग रहा है, आधा घंटा to 1 hour ही इज़ टेकिंग इट ऑन अ काउ। वहाँ पर ये कि इनके पास रोबोट्स हैं। सो एक मशीन है इनके पास, वो आपने देखी होगी ब्लॉग में। तो मशीन में बेसिकली काउ आ जाती है, फिर उसको ट्रीट वगैरह दे के एंड देन दे मिल्क द काउ। सो अराउंड आप ये समझें कि 5 से 10 मिनट के अंदर ना पर काउ यू नो दे कैन कंप्लीट द मिल्किंग पार्ट। एंड बाकी ये है कि अच्छा था सिस्टम बड़ा ही, यानी जिस तरह से उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है, तो फार्म पे बेसिकली ये है कि दे आर यूजिंग इट टू बेसिकली फॉर देयर ओन यू नो बिजनेस, प्लस मतलब यानी लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके ज़रिए कि दे आर ग्रोइंग एनिमल्स, तो उनका फिर यकीनन मीट, मिल्क, और फिर अगर एग्स वगैरह उनके पास हैं, मतलब यानी चिकन वगैरह है उनके पास, तो चिकन्स हैं, तो चिकन फार्म भी है साथ साथ बड़ा, और वहाँ पे एग्स वगैरह की प्रोडक्शन होती है, तो वो भी सेल करते हैं। फिर उन्होंने मेन चीज़ ये बनाई हुई है कि लर्निंग पॉइंट बनाया हुआ है बच्चों के लिए। स्कूल क्लब्स आते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फील्ड ट्रिप्स होते हैं, लोग आते हैं, सीखते हैं फार्मिंग के बारे में, राइट। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट फुल शो। मतलब यानी कि उनके पास ज़मीन है तो उसको वो यूज़ कर रहे हैं, एनिमल है तो उसको वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं यू नो फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड वो सेलिंग भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं बेतहाशा। मतलब हमने $18 वहाँ पे ख़र्च करें, और $18 में उन्होंने हमें कहा कि भाई हम आपको अपना मेंबरशिप दे देते हैं। मेरे ख्याल से 1 साल की होगी मेंबरशिप, लाइफ टाइम तो नहीं होगी। अगर लाइफ टाइम है तो क्या ही बात है, पर लाइफ टाइम होगी नहीं। तो अगर 1 ईयर की मेंबरशिप है तो $18 में मुझे मेंबरशिप मिल गई है। और उसका फ़ायदा अब ये है कि अब जैसे कभी भी अब बच्चे जाना चाहते हैं, तो बच्चों को आइडिया है, मुझे आइडिया है, हम एज अ पेरेंट उनको मैं ले जाऊँगा, राइट। और बच्चे बस खुद ही अंदर से ना डायग्नोस करते हुए देखते हुए चले जाएंगे कि भाई किस तरह से एनाटमी क्या है काऊ की, और उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और यानी उसका मिल्किंग प्रोसेस क्या है, मीट प्रोसेस क्या है, राइट, स्किन के क्या उसके बेनिफिट्स हैं, राइट, और उसको फिर एनिमल के साउंड्स कैसे हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनके क्या टूल्स हैं, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वो बनाया हुआ है। मैंने भी वहाँ काफ़ी कुछ सीखा, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और देखा कि भाई क्या किस तरह से है। और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने बिल्कुल एक बच्चों को ना वो दिया हुआ है कि मतलब फ्री एक्सेस के डू वट एवर यू नो लर्न यू नो द वे यू वांट। तो मतलब यानी कि वहाँ पे जैसे एक डमी काउज लगी हुई हैं, सो एक डमी काउ भी लगी हुई है, उसका हमने बेसिकली यू नो उसमें उन्होंने पानी डाला हुआ है तो पानी डाला हुआ है, और उसके जो मिल्किंग का प्रोसेस है, तो उसमें अगर आपने देखा होगा वीडियो में, तो ये है कि बच्चों को आइडिया है कि ओ माय गॉड ओके दैट्स अ थिंग यू नो, एंड लाइक मिल्किंग द काउ इज़ लाइक दैट ईजी। काउ को फीड वगैरह भी करा, और ये मालूमात करी कि भाई फीड में क्या होता है। उन्होंने बताया कि भाई 60 पाउंड का फीड जो है पर काउ उनका यूटिलाइज़ होता है, और वर्टिकल फार्मिंग वो कर रहे हैं जिसपे वो ग्रो करते हैं ग्रास, और अप टू लाइक से 800 स्क्वायर फीट पे वो वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं फॉर 2 एकड़ ऑफ क्रॉप। सो दैट्स अ लॉट ऑफ क्रॉप। मतलब यानी आपका ये समझ लें कि एक कमरे के अंदर वो, राइट, एक कमरे के अंदर या एक छोटा सा यू नो जो प्लॉट है उसके अंदर क्रॉप, और वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और 6 दिन में रेडी हो जाता है। सो
वो तो है ही, पर आई थिंक और ट्रेडिशनल भी ग्रो करके यूज़ कर रहे होंगे। बट अराउंड 4000 लीटर का दूध वो हर 2 रोज़ में एवरी 2 डेज उनके पास से जाता है BC डेयरी बोर्ड को। तो फिर वहाँ से वो उनको यकीनन उनके पैसे मिल जाते होंगे। सो यहाँ पर बेसिकली जो इस तरह की डेयरी फार्मिंग है उसमें आप देखेंगे बोर्ड हैं, उनको मिल्क भेज देते हैं वो, और बोर्ड के पास से फिर हर चीज़ क्वालिटी चेक होके एवरीथिंग वेरिफिकेशन होके फूड की दैन फिर वो कंज्यूमर को मिलता है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली दैन हेल्दी एंड ऑल, बट अगेन एट दी सेम टाइम मुझे तो कनाडा का जो दूध है बेसिकली उसमें अच्छी क्वालिटी के दूध भी हैं, बट ये कि यूजली जो स्टोर्स में मिल रहा होता है 3% 4% जो हर बंदा कंज्यूम करता है प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि दूध भी तकरीबन समझे $7 का तो हमें मिलता है। तो आप इससे आइडिया लगाएं कि अगर वो 4000 लीटर का दूध अगर बेच रहे हैं तो उसकी कितनी प्रोसेसिंग है, क्या है उसमें से, वो क्या क्या चीज़ें सेपरेट करते होंगे, फैट्स सेपरेट करते होंगे, सारा मिल्क, योगर्ट, कर्ड, एवरीथिंग वो उसमें जब निकाल लेंगे आखिर में जो हमें मिलता है उसको सो कॉल्ड वो दूध होता है, और वो बड़ा ही लाइट होता है यार। मतलब पाकिस्तान में जो दूध आप पीते हैं ना, मतलब इट्स लाइक सुपर गाढ़ा दूध होता है वो, मतलब यानी कि खालिस दूध आ रहा है उसमें पता नहीं कितना कुछ मिल रहा है। पर यहाँ पर ये है कि उसमें से मिला नहीं रहे, यहाँ से निकाल रहे हैं उसके अंदर से चीज़ें दूध में से, एंड देन इट्स कमिंग टू अस। तो बहरहाल वो डिफरेंट ग्रेड्स में आता है, वो हम तकरीबन समझें कि एक हफ्ता चला लेते हैं, राइट, क्योंकि हम वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक मीट, एग्स, ब्रेड, everything else, rice, milk, बट हमारा मिल्क का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है, अदर दैन बच्चों ने पीना है और या अपना यानी कि कोई मिल्क शेक बना लिया या और कोई ऐसी चीज़ बना ली। ओ कम ऑन गो यार गो। तो ये है कि मैं अभी पहुंच गया हूँ यहाँ पर अपना बर्नबी, और अब मुझे मर्ज होना है कॉज मैंने आगे हाईवे पे चढ़ना है, एंड हाईवे पे वही हाल है, हाईवे पे बहुत रश है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर मेरा आज का ये व्लॉग देखेंगे और अगर आपको डेयरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा या इस कंपनी से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, and I can definitely try to get you the information and share the information with you. But मेन चीज़ ये है कि I mean वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त रहा। उसके बाद हम गए, थोड़ा हमने खाना वगैरह ग्रिल फूड हमने खाया, और फिर ये कि अशर और शबाज ने काफ़ी इंजॉय किया। ओके गाइस, सो मैं ऑलमोस्ट जॉब के करीब पहुंच गया हूँ, एंड बस मैंने अभी यहाँ से वैंकूवर में तो मैं आ गया हूँ, पर अभी मैंने बस ट्रेन लेनी है, 2 स्टेशन ट्रेन के, उसके बाद ऑल द वे मैं बस लेके चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी। तो एक जो जॉब आप कनाडा में कर सकते हैं बेसिकली वो रेलवे से रिलेटेड है। अब आप ये देखें इस वक्त यहाँ रेलवे वालों की गाड़ी खड़ी हुई है, इनके बंदे जो हैं बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक बंदा इनका वॉक अराउंड कर रहा है ताकि अगर इस ट्रैक को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है या सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको एड्रेस कर सकें। बहरहाल आई एम हियर एट द स्काई ट्रेन स्टेशन, ट्रेन लेते हैं। सो ट्रेन स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। ट्रेन स्टेशन में देखें नीचे कॉफ़ी शॉप ही है।
सो एंड ऑफ द डे अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना टाइम हो रहा है शाम के अराउंड 5:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ जॉब से। तो हुआ यही कि मैं थोड़ा बिज़ी था जॉब पर यही कि बीच में मैं गया था थोड़ा सा, मैंने कहा यार भूख लग रही है चलते हैं। मैं सबवे गया, सबवे पे जाके मैंने वेजी सब खाया, ड्रिंक वगैरह पी स्टारबक्स से। तो उसके बाद ये कि अब मैं थोड़ी देर आज ज़्यादा रुका कॉज एक दो स्टूडेंट्स से जिनको थोड़ा काम करना था अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा देर से चला जाऊंगा घर, मेरे पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। ये देखें ट्रक वाला रिवर्स में आ रहा है, ये देखें। सो बहरहाल अभी चलते हैं, बस पकड़ते हैं एंड देन वी गो टू द स्काई ट्रेन एंड स्काई ट्रेन to simply pick up the truck and go home. तो यही हुआ है कि मैंने बेसिकली थोड़ी सी अपनी स्केड्यूल में एडजस्टमेंट करी है कि भाई कैप्स्टोन स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो स्पेस है मेकर स्पेस उसमें वो काम करना चाहते हैं, बट उनके पास यूजुअली टाइम होता है आफ्टर आवर्स। Okay guys, बस आ गई है, I'm gonna hop on the bus. ओके सो अभी हम आ गए हैं ट्रेन से उतर कर और अब बस गाड़ी पिक करते हैं एंड देन विल लीव एंड गो होम। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।